9वां चैप्टर में क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना। चलो सब आदमी ध्यान देना बढ़िया से। देखो पीछे वाला त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें पता था, इसको हम एक ऊंचाई दूरी कह सकते हैं। ऊंचाई दूरी वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऊंचाई और दूरी है ना, ऊंचाई दूरी, ठीक है। चलो पीछे पढ़ा होगा, ठीक है ना। 8वां चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जैसे इस त्रिकोणमिति जब तक हम लोग पढ़ेंगे बात किस त्रिभुज का आएगा, समकोण त्रिभुज का। किसका बात आएगा, समकोण त्रिभुज का आएगा, ठीक है। अब यहां पर ए बी और सी दे दिए। यहां पर 90 डिग्री है। अगर यहां पर थीटा है, क्या है भाई, थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, लंब बोलते हैं। 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और दोनों थीटा थीटा रहेगा, वो वाला जो बनेगा सो क्या बनेगा भाई, बी बनेगा, आधार बनेगा। ये सब पीछे याद होगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी लंब, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, एच कर्ण, ठीक। और यहां जो बीच बन जाएगा सो क्या बन जाएगा, बात समझ में आया। अब जैसे हम यहां पर भी बनाते हैं, ठीक है। थीटा यहां देंगे, यहां 90 डिग्री, तब थीटा यहां तो ई वाला पी और ई वाला एक बार उतार लो इसको। और तो बात समझ में आ रहा है। देखो थीटा यहां तो पी यहां, और जब थीटा यहां मतलब यहां तो पी ई वाला हो जाएगा। ये सब अदला बदली होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये सब बात पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। चलो अब ध्यान दो। अब ऊंचाई दूरी वाली बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऊंचाई दूरी वाली बात को अब समझते हैं। जैसे मान लो, अब एक चीज पहले ध्यान देना, सभी बच्चा ध्यान दो। अब चित्र सब जो आएगा 3D में, और ये बोर्ड जो होता है कौन डी, 2D के फॉर्म में होता है। 2D का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हम ई बोर्ड को लिख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम ऊपर से लिखते 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 नीचे तक आ सकते हैं, या तो फिर बाएं से लिखते लिखते दाएं जा सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, या तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से लिखेंगे और फिर अंदर तक जाएंगे, नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। 3D का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, बाएं से दाएं, 6 गो बात। लेकिन इसमें कै गो बात, 4 गो बात, तो इसको बोलेंगे 2D। बाकी जो होगा, तो देखो अब इसको क्या समझना है, सबसे पहले बात को समझ जाओ। जैसे मान लेते हैं हम ये बोर्ड है, और बोर्ड है, हम यहां पर दे दिए ऐसे ऐसे रेखा, ई रेखा दे दिए, तो ई रेखा दे दिए, तो समझ जाना कि ई है जमीन हो गया। बात समझ में आया, ई क्या हो गया भाई, इसके ऊपर में जो कुछ भी रहेगा वो समझना कि जमीन पर खड़ा है। अब ई रेखा मान लो हम यहां दे दिए, तो जमीन हमारा यहां हो जाएगा। या बोल दिए कि भूमि पर कोई बिंदु है, तो यहां हम बिंदु दे दिए, तो समझ जाना ये कहां पर बिंदु है, भूमि पर, जमीन पर, ये जमीन हो गया। बात समझ में आया ना। जहां हम रेखा दे देंगे वही क्या हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। जैसे ये नीचे है ना, वही, ठीक है। बात समझ में आया। अब जैसे ही रेखा दे दिए ए और बी, तो ए बी आपका क्या है, भूमि हो गया, जमीन हो गया, ठीक है। यहां कोई बिंदु दे दिए, तो ये बिंदु क्या हो गया, भूमि, ठीक है, जमीन हो गया, ठीक है।
चलो अब जैसे मान लो कि हम यहां पर कोई मीनार दे दिए। मीनार, मीनार जानता है तुम लोग? मीनार वाला बात आएगा, भवन वाला बात आएगा, ठीक है। ये सब ऊर्ध्वाधर खड़ा वाला बात आएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि सीधा खड़ा होना। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा रहना, ठीक है। अब जैसे ही या फिर इतना समझ जाओ कि पॉल जानता ना, पॉल, तो पॉल मतलब समझ जाओ ये पॉल है, पॉल। तो ये पॉल है तो हम यहां तक लिए तो इसका जमीन क्या हो गया? निचला पार्ट जमीन क्या हो गया? जैसे मान लो यहां दे दिए हम ए और ये क्या कर दिए बी, तो ए वाला जो बिंदु क्या हो गया? जमीन। ये समझो कि ए बी ऊंचाई है, मतलब ये खड़ा है जमीन पर, तो जमीन का निचला वाला हिस्सा ई जो है, ठीक है, निचला वाला हिस्सा मतलब ई गरल है नीचा, इसको बोलेंगे पाद बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। और इसको क्या बोलेंगे? शिखर। इसको क्या बोलेंगे? जो ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं शिखर। ये छोटी छोटी बात है लेकिन इसको समझो तबे सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। निचले वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। और ऊपर वाला को क्या बोलेंगे हम? शिखर। अगर मान लो कि इसको जो है हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस खंभा को या फिर क्या बोले पॉल को, इसको और थोड़ा नीचे हम करते हैं, तो अब जो हमारा पाद बिंदु ई वाला नहीं रहा, ये पॉल यहां से यहां तक है, इसलिए हमारा पाद बिंदु अब यहां आ जाएगा। रे बात समझ में आया? इस पॉल मतलब जितना बड़ा हम देंगे, यहां तक छोड़ दिया तो पाद बिंदु यही हो जाएगा। अगर इसको और थोड़ा लंबा करके नीचे ला रहा है तो पाद बिंदु मेरा, बात समझ में आया ना? हाँ, चलो ये बात भी समझ में आ गया। कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा। अब कहेगा कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो तुम कॉपी में कभी जीवन में इसे नहीं लिख देना। ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो हमेशा क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलो ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है? मान लो भवन है। ये क्या है भाई? भवन। भवन मतलब जानना है कोनो घर, बिल्डिंग सब समझ जाओ, ठीक है। अब सुनो, अब तुमको लग रहा है कि भवन तो होगा भाई, घर जैसा होगा, कमरा सब होगा। नहीं, कमरा समरा से हमको नहीं मतलब है। हमको सिर्फ मतलब यहां किस चीज से है कि सीधा ऊंचाई से। किससे मतलब है? मान लो कि इतना ऊंचा के मतलब किसी का मतलब बिल्डिंग है इतना ऊंचा, तो हमको उस बिल्डिंग के किसी चीज से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? ऊंचाई से। बाकी घर तो और कमरा तमरा कैगो बनाए है, कौन किचन बाथरूम फलाना निकाना, हमको उससे मतलब, हमको सीधा क्या मतलब है भाई कि इस बिल्डिंग का ऊंचाई क्या है। तो समझ जाओ कि बिल्डिंग इतने ऊंचा है। अब जो बोलेंगे कि ये भवन है तो समझ में आ जाएगा, या बोलेंगे कि ये मीनार है, मीनार जो ऐसे होता है जैसे कुतुब मीनार है ना, ठीक है। कैसे होता है? ऐसे होता है ना? ऐसे ही ना होता है। आ? हमको ये चौड़ाई मोटाई क्या है वो सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको सीधा समझना क्या ये मीनार की ऊंचाई है। बस मीनार ऊंचा है तो हम ये मीनार रहेगा डिजाइन कुछ हो, बिल्डिंग का डिजाइन रहेगा कुछ हो, उस सबसे हमको मतलब सिर्फ बोलेंगे इतना ऊंचा भवन है, इतना ऊंचा मीनार है, इतना ऊंचा खंबा है, इतना ऊंचा मान लो कुछ भी का नाम दे देगा, पॉल है या कुछ भी है, ठीक है, टावर है, ऐसे करके तुमको दे देगा। तो बस ऊंचाई की बात, जब भी बिल्डिंग भवन या फिर टावर पॉल खंभा का बात होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? केवल और केवल ऊंचाई, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है हमको। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ ऊंचाई से मतलब है। तो हम बोल देंगे कि भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, तो तुम क्या लिखेगा ऐसे करके? ए बी भवन हो गया 10 मीटर ऊंचा हो गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई इसका क्या हो गया? 10 मीटर। इतना तक बात समझ में आया? अब और समझो आगे, एकदम लोहे लोहे समझो, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा और क्या करते हैं। अब जैसे मान लो
ये क्या है भाई? कुछ भी है, भवन है। क्या है भाई? भवन है। ये क्या है भाई? भवन है। तो छोड़ो ये सब, ये भवन नहीं है, ये टावर है। ठीक है, तो टावर का भूमि क्या हो जाएगा? नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम? पाद बिंदु। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? ठीक है, अब तुमको सीधा समझना, ये लास्ट ऊंचाई का बिंदु है, लास्ट ऊंचा। अब ऊपर में क्या है? बॉल तूल भुक 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 फला चिना कर रहा है, उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या है, क्या सब डिजाइन बना, उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं, बस इतना ऊंचा है। ठीक है, अब इसका पाद बिंदु हो गया ए और बी, समझो। तो जमीन जो हो गया, जब ये यहां टावर है तो जमीन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? देखो, ई वाला हो जाएगा यहां से यहां तक जमीन। ये सब क्या हो गया? अब जमीन का पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया आपका? जमीन हो गया। टावर यहां है तो जमीन इधर भी होगा, जमीन इधर भी होगा। अरे बात समझ में आया ना? हाँ, जमीन इधर भी होगा और जमीन उधर भी होगा, लेकिन ये बोर्ड क्या है? 2D। तो इसमें हम सिर्फ दो ही साइड समझेंगे जमीन है। अभी बात समझ में आ रहा है ना? बस इधर जमीन होगा या तो इधर जमीन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब समझो कि यहां टावर है, अभी जमीन हो गया। इस टावर के से थोड़ा सा हट के यहां कोई आदमी है। अभी आदमी जो है कितना बड़ा है, मोटा है, पतला है, क्या है, नहीं है, हमको उससे मतलब इतना समझ जाना, इस जमीन पर है। अब वैसे जमीन पर जब ये होगा तब बैठलो होगा तो ऐसे होगा, या तो खड़ा होगा तो कनिया नाद होते, वो सब हमको कुछ नहीं अभी समझना है। तुमको सिर्फ इतना समझना है कि यहां कोई आदमी है, या छोड़ो, यहां पर मान लो कि कोई गेंद है। अभी अभी इसको गेंद मानो, बॉल। ठीक है, ये बॉल है भूमि पर, तो जमीन पर रखल है भाई। तो ये क्या हो गया? अब अगर देखेंगे यहां पर क्या है भाई? गेंद है। ठीक है, ये जमीन पर क्या है भाई? गेंद है। अब बात क्या सब आएगा सो देखो, अब यहां पर कोई ऐसा आदमी है। ठीक है, ठीक है, जो मतलब देख रहा है, मान लो, या फिर इसको ऐसे बना लो यहां। ठीक है, ये जो है देख रहा है यहां से। अब देखो, तो जब यहां से इस चीज को देखेगा, किसको? गेंद को। क्या देखेगा भाई? जब गेंद को देखेगा यहां से, शिखर से, तो गेंद को देखेगा। अब देखो, तुम इतना दिमाग में नहीं लेना कि ई तो ऊंचाइए भोगले, आदमी फिर माथा मुड़ी होते तो अत होते, तो अत से देखते, आंख तो अत होते ना, वो सब कुछ नहीं समझो। मान लो आंख अते रहे है ना, मान लो यहां खड़ा होगा, यहां से देख रहा है। अब मान लो कि जब ये देखेगा तो एक और रेखा जो है कनेक्ट यहां से होगा, ये चीज रेखा बनेगा एक, मतलब जैसे ही देखेगा तो इसका एक रेखा जैसा बनेगा ना भाई, तब नोकरा देखे थे। ठीक है, अच्छा, तो एगो रेखा तो ई बन जाएगा, एगो रेखा क्या बनेगा? एगो रेखा बनेगा कि गेंद जे है का से टावर से केतेक दूर पर है, तो दूगो रेखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? दूगो रेखा बन जाएगा। तो इस और इस दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? देखो, ये सब समझो पहले बात को, बेसिक चीज बता रहे। सवाल बनाना बिल्कुल आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सवाल बिल्कुल इजी होता है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो सवाल नहीं बनेगा। अब यहां से यहां देखा गेंद को, तो ये किससे देखता है? दृष्टि, नयन, आंख से, इसलिए इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। बात समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? दृष्टि रेखा। बस यही कुल मिलाकर के बात यहां आता रहेगा। अब जो तुम देखेगा, तो जब ये वाला बात आएगा तो देखो, इस समकोण त्रिभुज ना बना। हमेशा जब तक हम लोग त्रिभुज मतलब त्रिकोणमिति वाला कोई भी बात पढ़ेंगे तो हमेशा त्रिभुज का बात आएगा तो कौन आएगा? समकोण त्रिभुज का। एक आध को दूसरा त्रिभुज आएगा बीच में, ठीक है, तो वो सब चीज हम थोड़ा सा बता देंगे। लेकिन कोई दूसरा त्रिभुज भी आएगा ना हमको,
तो उसमें जैसे मान लो ये त्रिभुज आएगा, तो इस त्रिभुज का भी कुछ भी निकालना रहेगा ना, तो तुमको समकोणीय त्रिभुज जैसा आकार बना करके तब जाकर के इसके बारे में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ई चैप्टर तुम्हें इंजीनियरिंग समय बहुत काम आता है। जैसे कोई आदमी ब्रिज बनाता है, कोई आदमी टावर खड़ा करता है, कोई आदमी कुछ भी बिल्डिंग बनाता है, तो वो सब जो सिविल इंजीनियर सब होता है उसमें यही सब चीज का प्रयोग किया जाता है। कैसे क्या क्या करना है, कितना ऊंचाई है, दूरी है, क्या है, वो सब माप करके बता देता है। ठीक है ना, सारा चीज बता देता है। तो सिविल इंजीनियर सब में ये सब काम आता है। सिविल इंजीनियर सब भी इंजीनियरिंग करता है तो ये सब सवाल बनाना पड़ता है, वहां जाकर के भी ये सब चीज बनाना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, तो यहां से देखेगा यहां, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो रेखा बनेगा इसको क्या बोलेंगे, गेंद समान रखल है और टावर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। भूमि पर जो बनेगा उसको क्षैतिज रेखा, देख करके जो बनेगा उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी तो उसी तरह का बात आया, समकोण त्रिभुज का बात आया। अब तुमको क्या करेगा, देखो अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो मान लो इसको बोलेंगे ना रेखा, दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे ना क्षैतिज रेखा, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे, फिर वह बात, फिर वही बतबा जो पीछे क्या बोलेंगे, एच। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे, अगर हम थीटा यहां देंगे, थीटा यहां देंगे, अब जैसे देखो यहां से देखेगा तो एंगल हालांकि यहां बनेगा कोई 30 डिग्री का, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी डिग्री, बात समझ में आया ना। तो यहां थीटा अगर होगा तो यहां पी हो जाएगा, और यहां अगर थीटा होगा तो पी यहां हो जाएगा। बात वही सब आएगा जो फिर पीछे वाला है। ये बात समझ में आया कि किसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, किसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। अब देखो एक तो बात वो निकल करके आया। अब मान लो अब देखो ये जो है भवन है, ठीक है, अभी जमीन हो गया, ये जमीन हो गया ना भाई। अब जमीन जो हो गया तो जमीन अब किधर किधर होगा भाई, कुछ जमीन इधर भी है, जमीन इसके सामने का जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, भूमि, वही क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अभी जो कोई व्यक्ति है तो यहां से फिर देखेगा ऊपर, ऐसे छत पर कुछ हो सकता है। ठीक है, अब छत पर अगर होगा, यहां दो बात आया, देखो छत पर कुछ होगा जिसको देखा जा रहा है। अब देखा जा रहा है तो यहां पर आदमी है, और यहां तो फिर यहां से जब देख रहा है तो ये भी बनेगा दृष्टि रेखा। एगो रेखा जो बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ कभी देखे, कभी हो सकता है नीचे आदमी हो तो ऊपर की तरफ देखे, दोनों बात निकल करके आएगा। अभी दोनों बात का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे अभी। तो अब जो यहां से देखेगा, अब ये नहीं समझना कि इसका पैर होगा, इस पर खड़ा होगा तो मुड़ी इतना बड़ा, तो यहां से आंख बन जाएगा, तो उस सब अगर रहेगा ना तो उस सब तुमको सवाल दे देगा। 1.5 मीटर लंबा खड़ा है लड़का, 1.5 मीटर लंबा जो है सो खड़ा है लड़का है वो 1.5 मीटर, तो जब ये कहें 1.5 मीटर तब फिर इतना बड़ा दे देंगे, तब इसे इसके बराबर में ही कट जाएगा, तब रेखा फिर यहां से यहां तक बनने लगेगा, यहां से देखने लगेगा। बात समझ में आया, तो वो सब चीज अलग होगा। फिलहाल तुमको ये समझना है, अभी तो चाहे सुतल हुए चाहे जन्ना, आंख बुझो धरती पर है, बात समझ में आ रहा है ना। अभी इसका आंख क्या है, धरती पर, धरती पर से देख रहा है एकदम। ठीक है, चलो तो अब देखो इसको बोलेंगे हम, ये जो आदमी है इसको बोलेंगे प्रेक्षक। क्या बोलेंगे, प्रेक्षक। इसको ये जो समान है जितना दूरी पर, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेक्षण। क्या बोलेंगे, प्रेक्षण। और प्रेक्षण और प्रेक्षक की बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। यहां से जो देखा जा रहा है यहां कोई चीज को, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे भाई, दृष्टि रेखा। बात समझ में आया।
तो कुल मिला के बात क्या हुआ, फिर वही 90 डिग्री बनेगा। अब होता क्या है कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा ना, तो थीटा यहां बनेगा डिग्री, कहेगा 30 डिग्री एंगल करके जो है सो नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, या फिर कहेगा 60 डिग्री के एंगल पर ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, या 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। ठीक है, तो वो सब हम बताएंगे, अभी फिर बता रहे हैं, इसको पहले नोट कर लो फिलहाल। चलो लिखो तेजी में। तो उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, ठीक है, और क्या अवनमन कोण, क्या अवनमन कोण, दो गो कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो यहां से क्या यहां से क्या कर रहा था जी, यहां से क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था, ध्यान दो सब, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था, तो यहां पर कोना बनाएगा, पहले भी बोले थे हम, जब ऊपर से नीचे की तरफ जो देख रहा था तो कोना ई वाला बनाएगा। जैसे कहेगा ऊपर है, कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो 30 डिग्री के कोण पर देख रहा है, तो 30 डिग्री के कोण पर जब ये देख रहा है, अब जैसे देखो, चलो ये सब तो हो गया है। जैसे मान लो कहेगा एक कोई टावर है, अब टावर जब ये दे दिया तो तुमको समझ में आ गया ना बात, ए बी, ई बिंदु पाद हो गया, ई शिखर। तो किसी टावर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि किसी सवाल में ऐसे ही लिखल रहेगा ये सब बात, टावर के ऊपर से कोई व्यक्ति 30 डिग्री की एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री की कोण से देख रहा है, इस तरह से। तो जब ये कहेगा 30 डिग्री की कोण से देख रहा है, तो मतलब यहां कोई देख रहा होगा कुछ हो, तो एगो बात ई, तो एगो रेखा ई बन जाएगा, आएगो ई बन जाएगा, तो ई तो 90 डिग्री बनेगा। अब 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, तो 30 डिग्री के एंगल से देखेगा, तो 30 डिग्री कहां लिखेंगे, तो 30 डिग्री ए पर लिखेंगे। कहां लिखेंगे भाई, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो 30 डिग्री क्या होगा, ऊपर लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया। कहेगा कि कोई भवन है, भवन के कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति उस भवन की ओर 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, तो 60 डिग्री अब कहां देंगे, यहां से ई रेखा बनेगा, एगो एगो ई बनेगा, तो यहां पर लिखेंगे 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, 60 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो ई जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अब सुनो, अब तुमको परीक्षा जो क्वेश्चन रहेगा तुमको सीधा कह देगा, कोई टावर है, 30 डिग्री के अवनमन कोण से भूमि पर रखी किसी वस्तु को देख रहा है। अब तुमको यह नहीं कहा कि ऊपर से नीचे देख रहा है कि नीचे से ऊपर, सीधा तुमको क्या कह दिया, अवनमन कोण, 30 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है। तो जब ये तुमको कहेगा अवनमन कोण, तो अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। तुमको लिखल रहेगा क्वेश्चन में 60 डिग्री के उन्नयन कोण से देख रहा है, या 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, कुछ भी, या देखना ही वाला बात नहीं होगा, कुछ वाला बात हो सकता है। ठीक है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण बन रहा है, तो जब ये कहेगा तुमको उन्नयन कोण, तो देना नीचे में डिग्री, और जब ये कहेगा अवनमन कोण, तो ऊपर में देना डिग्री। लेकिन ऊपर में जो डिग्री देल रहेगा, अवनमन कोण से तुम्हारा सवाल नहीं बनेगा, लेकिन उन्नयन कोण से सवाल बन जाएगा। अब सुनो, ये बात तो समझ में आ गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, समझ में आया रे, आया। अवनमन कोण और उन्नयन कोण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। देखो अब इसे भी एक बात बताते हैं, जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ करेंगे, बैठ जाओ, आंख को देखो,
उन्नयन कोण, ठीक है। और अवनमन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन अवनमन। जब यह देखने वाला बात बनने वाला बात आएगा तो क्या होता है, नयन। आंख को नयन भी बोलते हैं, ये बात पता है ना, पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची क्या होता है, नयन भी होता है, नेत्र भी होता है, दृष्टि भी बोल सकते हैं। तो नयन, नयन मतलब आंख। जब हमें किसी चीज को ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर देखना है, तो हम क्या करेंगे, अपने नयन को क्या करेंगे, आंख को क्या करेंगे, ऊपर की ओर ऐसे करेंगे तब ना देखेगा कि देखना ऊपर है। ऐसे छत पर तू छे कदी करी छी, छत पर नीचा ऐब जो। अरे क्या करेंगे हम, ऊपर रहेगा तो क्या करेंगे हम, आंख को, नयन को क्या करेंगे हम, ऊपर करके देखेंगे। नयन को क्या करेंगे, नयन को ऊपर, तो ऊपर करेंगे तो उन्नयन। अरे बात समझ में आया, नयन को क्या करेंगे, ऊपर, तो उन्नयन। समझ में आ रहा है, नयन को ऊपर करके देखेंगे तो। अब देखो, अब नमन कौन किसे कहते हैं भाई, नमन का मतलब पता है तुम लोगों को, नमन मतलब प्रणाम करना होता है, बता सब। नमन, नमन करना मतलब गोर नहीं लगे छे, तो कभी भी जो गोर लगे छे मम्मी पापा भाई बहन कोई बड़ा या मान ले कोई रिश्तेदार में, तो गोर कना लगे छे, गोर लगे छे बाहो रे, गोर जे लगे छे तो कना लगे छे, अपने आंख के कथी करे छे, नीचा झुक के प्यार। ओना तो आइ काल्हि अब नाके पर कह दे गोर लगे छे, ना अगर गोर लागे करे, हाँ गोर लगे छे भ गेले, या तो से तो नहीं पेट पर छू देलक, गोर लगे छे, ठीक है। वो प्यार छू के प्रणाम करे वाला धीरे धीरे हटल जाए है, लेकिन वो सब गलत चीज है ना। तो जब ये हम लोग नमन जो करते हैं तो क्या करते हैं, नमन करने का मतलब नीचे की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, नमन करना मतलब नीचे, तो क्या हो जाएगा, नयन को ऊपर करेंगे तो उन्नयन कोण। अब समझ में आया, मतलब ऊपर की तरफ तो, नमन करने की तरफ तो याद रहेगा ना, कोई दिक्कत यहां तक, चलो आ गया। तो उन्नयन कोण अब नमन कोण पूरा बढ़िया से समझ में आ गया, चलो आ गया। अब आगे क्या बात होगा भाई, आगे क्या बात होगा, तो आगे जो बात होगा क्या होगा हाँ, आगे बात होगा कि सवाल दिल रहेगा ऐसे, जैसे मान लो कि कोई खरा टावर है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल से अवनमन कोण बनाएगा, कौन कौन, कौन कौन, कौन कौन, अवनमन कोण, कौन कौन। जब ये कहल के अवनमन, तो अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ के बात होते, तो वो 30 डिग्री हम कहां देंगे, ए पर। सबका सही था, बात समझ में आया, बैठो। तो 30 डिग्री हम यहां लिख देंगे, लेकिन सुनो सवाल जो तुम्हारा अब क्या होगा समझो। अब मान लो तुम्हारा सवाल इस तरह से बनेगा, अब किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात आए, किसी भी त्रिभुज में क्या गो बात, अब समझ जाना थोड़ा सा, इसमें क्या कौन कौन सा बात आएगा, जैसे देखो, एगो तो आएगा H, एगो कौन होगा P, एगो कौन होगा B, एगो कौन होगा थीटा एंगल, एगो कौन होगा, 4 गो बात, क्या गो बात, 4 गो बात में से कोनो 2 गो बात दिल रहेगा, कोनो 2 गो बात तुमसे पूछ लेगा तो सवाल बन जाएगा। 2 गो बात का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कभी दे देगा ई वाला थीटा 30 डिग्री, कभी दे देगा ई वाला थीटा 60 डिग्री, कभी दे देगा ई वाला थीटा 45 डिग्री या कोनो डिग्री। तो तुमको 2 गो चीज दिया, ई दोनों दिया था, ई दोनों में से कुछ पूछ लेता। अगर ई दोनों दिया था, ई दोनों में से कुछ कहेगा निकालने। अगर तुमको ई दोनों दिया तो कहेगा ई दोनों में से कुछ निकालो। समझ में आया बात, कोनो 2 गो बात दिल रहेगा, 2 गो बात तुमसे पूछ लेगा तो बन जाएगा। अब जैसे हमको एगो थीटा दे दिया, एगो कोनो इसकी ऊंचाई देगा, या तो ई वाला देगा या तो ई वाला देगा,
और तब कहेगा कोनों निकालने के लिए। जैसे मान लो कहेगा 10 मीटर ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा है, टावर खड़ा है और 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है या 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा तो कहां आ जाएगा भाई? नीचे। कहां आ जाएगा? 10 मीटर ऊंचा टावर है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। या तो उन्नयन लिखल रहेगा या तो लिखल रहेगा नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तुमको समझ जाना है यहां। तो ई बात दिल है कि नहीं दिल है? तो तुमको कहेगा क्या कि इस वस्तु से मीनार या टावर के पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा बताओ। या तुमको कह देगा कि इससे एसी के बीच की दूरी निकालो। तो ई वाला बात दिल है, तो ई वाला बात निकालना बिल्कुल आसान है। यही सब पूछा जाता है परीक्षा में, यही तुमको रहेगा भी। 4 गो बात में से कोनो 2 गो बात दिल रहेगा तो 2 गो बात निकालना आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आया? लेकिन सुनो, ध्यान दो थोड़ा सा एगो बात। अगर किसी सवाल में हमको 30 डिग्री डायरेक्ट दे दिया है, नीचे वाला डिग्री, तब तो वो सही सीधा चित्र बना करके सीधा निकाल देंगे। ध्यान दो, तो 30 डिग्री अगर नीचे वाला ई वाला दिल है तब तो भाई बिल्कुल इजीली बन जाएगा। लेकिन ई वाला दिल रहेगा तो तुमको थोड़ा घुड़छियाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखो, तुमको कहेगा कि ई वाला दिल है, मान लो ये 30 मीटर कुछ भी मान लो, यहां से यहां ए हो गया, बी हो गया, यहां सी हो गया। अगर तुमको ई वाला थीटा दिल है 30 डिग्री का, तो पहले तुमको नीचे वाला मानना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे। अब एक बात ध्यान देना, एक चीज तुम लोग गौर नहीं किया। क्या नहीं गौर किया सो समझो अब बात को। जब मान लो यहां टावर है और यहां पर कोई आदमी है, इसको देख समझो 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 समझो। जब यहां से देख रहा है यहां तक एगो रेखा तई बनले आंख से सीधा अन्ना का, रे बात समझ में आ रहा है? यहां से रेखा बना के है अन्ना का बनले नहीं। देखो एगो चीज रेखा बनती से कहता ऐसे बनेगा, मान लो इसकी दूरी बनेगा। रे बात समझ में आया? यहां से देखे तो ये वाला रेखा बना, आई अतः है ते हरी ले लिए इसे। अब सुनो 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 सुनो, तो ई वाला तो बन गया। लेकिन 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 क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है इस गेंद को, तो सुनो, ये दोनों रेखा जो निकला यहीं से ना निकला भाई, इसकी बीच की दूरी, अरे इसके यहां से देखल के तो एकर बीच की दूरी, और एगो ई रेखा देखल के तो। अब सुनो, अब देख तो यहां से रहा है, अब जब देख यहां से रहा है तो ई रेखा बनेगा, समझो। यहां से जो देख रहा है तो ई रेखा तो बना। अब यहां से जा करके देखेगा, यहां जो रहेगा, अब यहां से जो देखेगा तो ई रेखा तो एगो बना, आ ई तो पहले से है एगो। तो एकरा ऐसे कौन मतलब है एकरा, समझो जो क्या कह रहे हैं हम। इसको ई वाला रेखा से मतलब है तो हम तो ई वाला रेखा दे दिए भाई। इसको तो एगो ई बनेगा, आ एगो बनेगा ऐसे, नहीं बनेगा? जैसे इसका जो बना भाई ऐसे, और इसका जो बनेगा क्या बनेगा? एगो ई वाला बनेगा कि गेंद आखिर राखल कितने दूर पर हो। रे बात समझ में आया? तो ई कुछ इस तरह से होल बनेगा पूरा, आज जैसे ई होगा उतना ही दूरी। तब इसको जो है इससे कोई मतलब नहीं हुआ, इसको इससे मतलब है और ई रेखा से मतलब है। आ ई रेखा को समझते हुए जितने बरकाई होते उतने बरकाई होते, मतलब जितने दूरी ई उतने दूरी ई, क्योंकि यहां से यहां गेंद की दूरी कितना है। अब ध्यान दो, तो कुछ चित्र इस तरह से बनेगा, लेकिन हमको इस तरह से चित्र बनाना नहीं है। तुमको क्या अब जो देखना कि अब जो हम तुमको बताए थे तभी कि थीटा यहां 30 डिग्री बनेगा, वो थीटा ई वाला नहीं बनेगा 30 डिग्री।
अब बात समझ में आया कि हमने क्या कहा? हमने क्या कहा था अभी कि भाई यहां मीनार है, यहां से देख रहा है, ई दे दिए, यहां 30 डिग्री दे दिए। तभी फिलहाल समझने के लिए, लेकिन ई नहीं बनेगा रे बउआ। बनेगा कौन? एगो रेखा ई और एगो रेखा ई, अब बनेगा ई वाला 30 डिग्री। आप बुझलिए बात? मतलब ई वाला समझ में आया? समझ में आया? ई वाला बनेगा। बात समझ में आया? अब देखो, जब ये ई वाला बनेगा तो कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। अब समझो, जब इस तरह से चित्र बनेगा, सब आदमी को समझ में आ रहा ना बात? हाँ। अब सुनो एक बात, तुमको बनेगा ई वाला, लेकिन जब ये तुमको ई वाला थीटा बन जाएगा तो समझ जाओ ई वाला बन गया, मतलब ई वाला बन गया। क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या? ई डिजाइन, ई वाला जते एंगल पीछे ही से पढ़ा है ना, जितना डिग्री का देखो ई वाला एंगल होगा उतना ही डिग्री का। अरे ये सब जानता है ना? एगो क्या ऐसे करके ई वाला जितना उतना ही। अरे बात समझ में आ रहा है ना? एक चीज जो पीछे पढ़ाए थे, 9वां में पढ़ा होगा, वैसे यहां भी 10वां में भी चर्चा कर दिए थे, त्रिभुज वाला चैप्टर सब जो पढ़ाए थे, ऐसे करके बनता है। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये चीज ऐसे रह जाएगा तब क्या हो जाएगा भाई? ई वाला कोण ई कोण के बराबर, ई वाला कोण ई कोण के बराबर। ये सब याद आ रहा है? तब तुमको अवनमन बनेगा, अवनमन कोण, लेकिन मानना कौन वाला कौन है? तो देगा ई वाला कोण, तुमको ई वाला कोण लिख कर मान लेना है, समझ लेना कि ई एते होते, ई हो एतबे होतो। तो अब हम बना दे, बोले अरे बात समझ में आया? तो समझो ई वाला कोण पता हो जाएगा। अब बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? अब तुमको ई वाला कोण नहीं पता चल जाएगा। ये पूरा कहते हैं, अरे ये पूरा कहते हैं, अरे अरे ई 90 होगा ना, उसमें से 30 इतना, तो ई कौन है? तो ई भी तो पता चल जाएगा। तो हमको ई पता करना भी नहीं रहेगा, ई देगा जब ये, तो ई मान करके सवाल बनाएंगे। बात समझ में आ गया? सारा कॉन्सेप्ट यही था। इस चैप्टर को हल करने के लिए मेन कॉन्सेप्ट सब यही था। अभी भी तुम लोगों को कुछ नहीं सवाल का ना बनते, ई बात तो समझा ना, जितना समझाए हैं। सवाल केना बनते से आप बतबे छे कि सवाल केना रहते, की करो के केना बनेबे। बिल्कुल इजीली बनेबे हम सब सवाल के, ठीक है ना? अब सुनो, एक मीनार जमीन पर, ऊर्ध्वाधर को उदग्र भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं भाई? ऊर्ध्वाधर। धीरे धीरे अपने शब्द सब समझ में आ जाएगा। उदग्र खड़ा है, क्या है भाई? खड़ा है, क्या है भाई? और मीनार के पाद से क्या? पाद से 15 मीटर दूर, क्या भाई? 15 मीटर दूर, क्या? एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ, तो मीनार की ऊंचाई क्या करे? ज्ञात करे या निकाले, कुछ भी। ई अहाँ के भगले सवाल, ई कथी भगले? एग्जाम्पल के तौर पे।
देखो इस सवाल तुमको लग रहा होगा भारी, लेकिन इस सवाल बिल्कुल हल्का है। ठीक है, क्या हल्का है तो अब समझो। फिलहाल इस सवाल को छोड़ दो, अभी फिर से आ जाओ थोड़ा सा पीछे। देखो यहां पर 90 डिग्री ए बी सी है, अरे है। तो यहां पर क्या करना भाई, ए बी सी है। अब यहां पर क्या है, एक चीज ध्यान देना, ध्यान दो कि इसको अगर मान ले थीटा यहां है तो ई पी हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहां तो एच होगा। अच्छा सुनो, अब एक बात हम क्या बोले थे कि इसमें केवल साइन कॉस टेन तीने गो का यूज कर लेना, हो जाएगा। अब का मतलब क्या हुआ, जैसे तुमको क्या करना है कि पी एच ई वाला दिल रहेगा, ई दिल रहेगा। अभी बताए थे हम 4 गो बात है ना, एगो बात, 2 गो बात, 3 गो बात, 4 गो में से कोनो 2 गो बात दिल रहेगा, एगो 2 गो बात में से कोनो पूछ लेगा तब बन जाएगा। अब देखो जैसे कि मान लो थीटा ई पी दिल है, अब तुमको ई पूछ दिया, तो जब ये ई पूछ दिया, ई वाला दिया, ई पूछा, जो दिया जो पूछा, जो दिया जो पूछा, जो दिया जो पूछा, वो दोनों को रिलेट करना। तो जैसे दिया पूछा, तो दिया पूछा तो 2 गो बात, एगो तो पी बट्टा बीओ बन सकता है ना, एगो क्या बन सकता है, बी बट्टा पीओ बन सकता है। तो अगर हम बी बट्टा पी मानेंगे तो कॉट बन जाएगा, आप पी बट्टा बी मानेंगे तो 10 बनेगा। अरे बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया। तो हम इसको ना मान करके पी बट्टा बी ये लिखेंगे हमेशा, ये हम कहना चाह रहे हैं यहां, हमेशा पी बी के बात होते तो हमेशा पी ऊपर बी, ये आ जाएगा 10 वाला में। अगर कभी तुमको कहेगा बी एच का बात, अरे कहेगा ना, तो ये तो एक और बन जाएगा एच बट्टा बी। तो ये दोनों में हम हमेशा किसका ले लेंगे, बी एच का, कॉस वाला में आ जाएगा। अब एक होगा पी एच, यानी तो एच पी, 2 गो होता है, तो हमेशा ये दोनों का बात आएगा तो ई नहीं लिखेंगे हम, पी एच लिख लेंगे, पी बटा एच। चाहे ई कहते निकालो, चाहे ई देने, चाहे ई कहते निकालो, ई देने, तो यो हम हमेशा लिखबे पी बटा एच, बी बटा एच आ पी बटा बी, और कुछ नहीं लिखबे। अगर पी बी के बात रहते तो पी बटा बी, बी बटा पी नहीं लिखब, बी बटा पी बटा। अगर पी एच के बात रहते तो पी बटा एच लिखेंगे, एच बटा पी, इसलिए इन तीनों का यूज हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब चलते हम लोग सवाल पर, ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब सुनो, ध्यान दो, अब देखियो कॉपी कलम सब छोड़ दो, ठीक है, कॉपी कलम छोड़ दो सब बढ़िया से। अब सुनो, पहले मान लो हम गए सवाल बनाने के लिए, इस सवाल आ गया मेरे सामने, ठीक है। मेरा काम पहले क्या रहेगा, सवाल को पढ़ना, क्या रहेगा, और उस चीज को समझना, क्योंकि हमने जो पीछे भाई कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसके जरिए हम सवाल को समझेंगे। देखो क्या कह रहा है भाई, एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, तो ई बात पढ़ला से कुछ समझ में आयल कि नय, समझ में आयल हमरा। एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है या ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब जमीन पर एगो मीनार है, हम ये बात बुझ गए। चलो आगे, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर जमीन, देखो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु, ये बात बुझलिए कि नहीं। चलो बुझली तो ठीक, जे नहीं बुझली तब वो ठीक, हम बुझ गए अपन। मीनार चोटी का उन्नयन कोण क्या है भाई, 60 डिग्री, ये बात बुझलिए कि नहीं हो बुझली तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो नहीं बुझा, अब आ जाओ। देखो एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, सवाल को पढ़ना, सवाल को समझना, आ जना जना सवाल कहते तेना तेना चित्र बनाना। पहला काम क्या रहेगा, सवाल पढ़ना, सवाल को समझना, आ सवाल जना जना कहते तेना तेना हम कथी बनेबे, चित्र, कथी बनेबे। तो देखो एक मीनार जमीन पर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर होगा, पढ़ल नहीं रहेगा वो,
तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो हम एक मीनार, जब ये कह दिया तो हम ऐसे देंगे ना मीनार। हम पहले तुमको बोले थे मीनार कहे, भवन कहे, टावर कहे, कुछ कहे, हम ऐसे दे देंगे। तो ये कभी भगल, अरे की भगल, देखो एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है तो खड़ा कर दिए हम। अब इसका नामकरण कर देना ए बी, मन होगा कर देना। अब इसमें तुम लोग जानता है कि नहीं, ऊपर वाले को पाद और नीचे वाले को शिखर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को, नीचे वाले को पाद बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर को चोटी भी कहा जाता है। कदे चोटी, चोटी कभी भी किसी का देखा होगा, किसी लड़की के पैर में चोटी हुई है, चोटी कतो है ऊपर माथा में, ठीक है। कल्पना पैर में तो नहीं है, रे चोटी कतो हुई है आ? अरे एगो लड़की के हम देखने रहिए, चोटी वगैरह पता है पैर में रहे है, आ बहुत सो क्या है। चलो चोटी और शिखर क्या हुआ भाई, एक जैसा बात, क्या हुआ, ठीक है। अब सुनो क्या कहा भाई, मीनार के पाद, पाद मतलब अत्त वाला बात, 15 मीटर दूर, सुनो 15 मीटर दूर एक बिंदु पर, 15 मीटर दूर जब ये कहते यहाँ के कि मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, तो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर अहाँ की बुझबे, अत से 15 मीटर दूर केम्हर बुझबे, या तो एम्हर बुझबे या तो एम्हर बुझबे, दुइये गो बात। इहो ने मन होता है, मन हो तो नहीं बुझ ले, नहीं गलत हो जाएगा। जमीन ई हो गया तो आप नीचा बुझो है बने है कुछ हो, क्योंकि ई जमीन हो गए ना भाई, तो ये को ई जमीन हो गई अत से अत, आप बुझो अत से बोर्ड बुझो कट्टल है, कुछ नहीं अत से, तो समझ में आ रहा है ना। ये नीचे अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सीमित कर दिया तुम, यहां भूमि हो गया, अब ये भूमि है, ये भूमि है, तो यहां से 15 मीटर दूर या तो तुम इधर लेना, या तो 15 मीटर दूर कहेगा बिंदु तो इधर लेना, तुमको जिधर मन होगा ले लेना। बस इधर लेंगे तो ऐसे बन जाएगा चित्र, इधर लेंगे तो ऐसे बन जाएगा चित्र। तो मान लो हम इधर लेते हैं, ठीक है, मान लो यहां कोई बिंदु है, अब तुम ये नहीं समझ लिया, यहां तो नहीं दे देगा ना 15 मीटर दूर, गलत हो जाएगा ये सब, ठीक है। चलो यहां ले लिए हम 15 मीटर दूर, ठीक है, 15 मीटर दूर ले लिए, ठीक है। सुनो 15 मीटर दूर, तो क्या कहा भाई, पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी, अब बिंदु जो कहा ये बिंदु हो गया, बिंदु का नाम क्या है भाई सी। अब क्या कहा, बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, ई बिंदु पर जो कोण आब की कहिए दे रहा है, मीनार के बिंदु यानी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण, आ जब ये कहल के उन्नयन कोण तो कोना कत बनते, नीचे, कोना कहां बनेगा भाई, नीचे। तो यहां पर बन जाएगा तुम्हारा कितना डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। इतने चित्र बनाल होत कि न, ई काम कैल होत कि न, तो जेना जेना हमरा कहल के तेना तेना हम चित्र बना दिलिए, ई तो 90 डिग्री होबे करेगा, ई समकोणे न बना। चलो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे तो कथी कहे नहीं कि मीनार कितने बड़का है से बता, यह ना कह रहा है निकालने हमको, क्या करा जी, ई वाला तो हमरा दो दिल के ने केते 15 मीटर, ई वाला दो दिल के ने केते 15 मीटर दो दिल के ना, हमरा कथी कोई निकाल, ए बी की ऊंचाई ज्ञात करे। तो ए बी की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ए बी भुजा हमको निकालना है, ई है क्या भाई मीनार, क्या है मीनार है, लिख देना। तो जेना जेना हमरा सवाल कहल के तेना तेना हम कथी के लिए चित्र बना दिलिए। अब जेना जेना हम चित्र बनेलिए तेना तेना पहले बात के लिख देवे, कथी करबे की, देखियो की लिखबे से देखियो, माना की क्या ए बी एक मीनार है, ए बी के कथी मान लिया हम
मान लिया उन्ना जे मान लिया कोनो बाहर से कोनो आदमी अभी जे अहा के हम पूछब ए बी क्या है तब मीनार, सी क्या है तब बिंदु, आ बी सी क्या है तब पाद और बिंदु के बीच की दूरी, आ ई क्या है तो क्या है उन्नयन कोण, तो अहा तब बता देबे। लेकिन बाहर से बोला कर कहबे ए बी कथी है बता, यहां नहीं रहेगा, कहेंगे ए बी क्या है बता, कथी कथी एगो रेखा है, थोड़ी कथी मीनार है, क्योंकि उसको पता ही बात, हमको ही बात पता है, तो हम तो यहां पर हम लिख देंगे तब तो मान लिया कि वो आदमी के भ सके है सर जे चेक करता अहाँ के कॉपी, तो केना बुझते कि ए बी कथी है, वो टीचर है अलग बात है, वो बुझे अलग बात है, लेकिन बुझे वो बुझते केना, अहाँ बुझेबे तब बुझते है, नहीं बुझेबे तो नहीं बुझते वो टीचर है से कि बात समझ में आया, अंतर्यामी थोड़ी है। ठीक है, तो ये बात तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि बउआ ए बी कथी हो, तब माना कि ए बी एक मीनार है, क्या है तथा 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 सी बिंदु है, सी क्या है सी बिंदु है, सी क्या है या सी 15 मीटर दूर बिंदु है, ये भी लिख सकते हैं। अब लिखो में कोनो गड़बड़ के बात नहीं है, हमें इन तो लिख दे रहे तब वो ठीक, लिख देती कि सी 15 मीटर दूर बिंदु है। ठीक है, तो आप चेक कर देखते तब बुझ जेते कि ओ ए बी के ई मानल के या मीनार, ए बी के कथी मानल के या मीनार, जना कि सवाल में कह रहे, अब ओते भूसकोल थोड़ी रहते वो, तो ए बी के मानल के ई आ सी के मानल के, तो यह दोनों के बीच की दूरी होते 15। हाँ तो ठीक लिखल के बच्चा, समझ में आ रहा बात। अच्छा, इतना बात तुम लिख देना, जितना शॉर्ट में हो सके इस बात को लिख देना, नहीं लिखेगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब ई मन है तो लिख दो उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री, और नहीं मन है तो नहीं लिखो, जितना शॉर्ट में लिख दो कोई बात नहीं, रहने दो अब। ठीक है, अब ई सवाल बुझ जाते जब है कि बच्चा उन्नयन कोण कहने हैं सवाल में, तो त्याल कोई बच्चा अत्ता दिल के, अगर ओकरा नहीं पता रहते तो ई 60 डिग्री तो अतो 200 के चले ना, तो बच्चा जे लिखल के 60 डिग्री अत्ता तो अत्ता उन्नयन कोण कहे तब ना बच्चा अत्ता 60 डिग्री लिखल के, तो वो तो सर के बुझा जाते कि उन्नयन कोण कहने तेलो का 60 डिग्री, तो तुमको बीच में मन है तो लिख दो उन्नयन कोण 60 डिग्री, और नहीं मन है तो छोड़ दो, नहीं लिखना है रन दो। इतने बात बुझ गए कि नहीं, ई बात लिख देवे कि नहीं, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है नहीं है। चलो अब आगे, अब लिखेंगे कि दिया है, रुक जाओ देखो सीधा लिख देंगे। अब क्या ए बी सी क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज, क्या बन रहा है, तो लिखेंगे ए बी सी समकोण, समकोण यानी त्रिभुज ए बी सी समकोण है। एबीसी समकोण में क्या सब है भाई, क्या सब है, जो सब दिया है पहले लिख लो। क्या दिया है, बीसी बराबर 15 मीटर, दिल है कि नहीं दिल है। अच्छा, आ थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा कितना दिल है, ये बात अत तक लिखल होत कि न हो जात पक्का। अब तुमको क्या कहा निकालने, मीनार की, अब तुम कहीं पर स्कूल कोचिंग कहीं दूसरे जगह पढ़ा होगा तो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर फलाना जगह, वो सब नहीं मानना है, कुछ मानना तानना वो सब नहीं है, यहां मान लेता है x। तुम कहीं भी अगर पढ़ेगा स्कूल कोचिंग कहीं भी पढ़ेगा तुमको कहेगा ये वाला मान लो x है h है, नहीं मानना, वो और टेंशन दे देता है। ठीक है, बस ऐसे ही छोड़ देना। अब सुनो एक बात, इतने तक तो लिख दे लिया, अब हम रिलेट करबे कथी से कथी के, तो रिलेट करबे कि हमरा जे देने हैं भुजा आ जे कहे है निकाल, तो हमरा की देने हैं की कहे निकाल, बीसी देने हैं आ ए बी निकाल के है, तो सोचियो थीटा आता तो पी होते, सुनो अब वो सब पीछे का काम फिर आएगा, थीटा आता तो की होते, आई कौन होते, ओ पी निकाल कहे है, बी देने हैं, तो हम बी बट्टा पी लिखबे कि पी बट्टा बी लिखेंगे, ये बात हम बता दिए थे कि यही बात करना, तो पी बट्टा
P बट्टा, देखो अब यही ई मथा भीतरे भीतरे बुझबे ई सब लिख के ना। अब सुनो, हमको दिया है ई वाला, निकालना ई वाला है, तब P भी बना, तब P बोलेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, ए बी। क्या लिखेंगे, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, बी वाला, तब बी वाला क्या नाम है, P बट्टा बी बोलेंगे, P बट्टा बी, लेकिन लिखेंगे ए बी बट्टा, इतने क्या होत कि नहीं होत। चलो अब देखो पी बी क्या कर रहे, P बट्टा बी है, तब P बट्टा बी है, तब P बट्टा बी किसका, टेन लिखेंगे कि साइन लिखेंगे कि कॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां टेन लिखेंगे। P बट्टा बी लिखले तो आप कथी लिखबे, टेन, तो टेन आ टेन थीटा ना, तो थीटा का मान, रे थीटा का मान कितना, तो लिख दो टेन 60 डिग्री। देखो कितना आसान सवाल है। अब टेन 60 डिग्री के मान कथी हुई है, रूट में कथी हुई है, आ बराबर आ ए बी बट्टा बी सी, ए बी के मान कितने, तो ए बी ये, आ बी सी के मान कितने, तो 15। अब नीचा में नहीं कुछ होता, तिरछा गुना कई दो, तो क्या बनेगा, ए बी बराबर 15√3 मीटर हो गए आंसर। लिया मतलब मीनार की ऊंचाई कितना, 15√3 मीटर। समझ लिए एक बात के कि ना। देखो कितना आसान सवाल है कि भारी है, अरे अब तुमको ई समझ में आया, ओगो हल्का, चलो ना पूरा हल्का, घबराओ नहीं। और एक ता सवाल नहीं समझ में आल ना तो हमरा कह देव, खाली ध्यान देव तब। देखो बात समझो क्या कह रहा है, कोनो दूगो बात देगा था, कोनो दूगो बात पूछ लेगा, 4 गो में से नहीं बोले थे। तो देखो सवाल को समझ के क्या काम करना है भाई, रे कब ध्यान देना। देखो 3 मीटर ऊंचा बांस के वृक्ष की, हाँ छोड़ो हटाओ, इतने बांस तो बुझे छे, बांस क्या हो एना हो ना बांस। चलो ऊंचा बांस की ऊंचाई कितना, मतलब रूट में 3 मीटर, तो मतलब इहे नहीं भेले बात, अरे भेले ना। आ इहे कथी, बांस कथी है, लिख देवे ई सब, बुझ गए बात। हाँ अच्छा आप सुनो, अब मान लो कि बांस अगर यहां है तो एकर, तो ई जमीन तो भगल या तो ई, तो बांस अतः है, तो कोनो चीज के छाया नहीं बुझे, छाया, छाह आदमी जना तक खड़ा है तो वह है छा, तो कभी कभी अनहार में चलल तो ओकरे छा बन गल तो वो भूत है, नहीं होता कभी कभी रहल ओकरे शरीर के छा, तो कहते वो भूत है, ठीक है। तो ये बांस है, तो बांस है तो भाई छाह होगा इसका, तो छाह होगा तो छाह मतलब या तो अत से एना रहते, इसे देखो या तो अत से छाए नहीं ते रहते ना, तो अब छा तो रहते अन्ना होते रहे, तो उस समझने मतलब है हमको, मतलब छा तुमको सीधा समझना क्या है। देखो सवाल के नाइतो को घोड़छियाल फुड़छियाल रहे, सीधा बात समझ के चित्र एनाइते बनतो, जो बात समझ में आया ना, चित्र क्या ना बनते, बस इसी रूप में बनेगा कोई भी चित्र होगा तो मान लो ये बांस है, तो इस बांस की छाया क्या होगा, ऐसे होगा ना। अब क्या कह रहा है, छाया की लंबाई कितना है, मतलब वो छाया कितने मीटर, मतलब कभी बांस से बड़ा बुझा रहा है ना, क्योंकि मान दे रहा है ना, तो बांस से बड़ा हो गया। अब दे दो नाम ए बी सी। अब क्या कर रहा है, 3 मीटर है, छाया के अंतिम बिंदु, तो छाया के अंतिम, छाया कत से शुरू भेले, अत से, अंतिम बिंदु कौन है, सी। अरे ये बात बुझलिए कि नहीं। अब लियो, अब की कहे, अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण की हो तो बता।
ई वाला थीटा अभी, क्योंकि माने नहीं दिया तो अभी क्या होगा, थीटा दे देंगे। अभी क्या दे देंगे, तो 4 गो बात में से 2 गो बात नहीं बोले थे दिया रहेगा, 2 गो कोनो पूछ लगा, तो ई तुमको 2 गो बात नहीं दिल है, घोचिया हवा 2 गो बात नहीं दिल है, तो तुमको ई पूछ लिया। बात समझ में आया ना, तो तुमको ई वाला दिया, ई पूछ लिया, तो क्या कष्ट है, कुछ नहीं। जना जना कल के तने काम करो भाई। अब जैसे जैसे सवाल का वैसे वैसे हम चित्र बना लिया। अब जैसे जैसे चित्र बनाए हैं लिख दो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी रही दिल है, ए बी √3 मीटर ऊंचा, ऊंचा क्या है, बांस है, क्या है, रहते तक क्या नहीं बुझे तो लिखा के भाई, तो समझ में आ रहा है ना। चलो, तथा अंतिम छाया की अंतिम बिंदु C है, छाया की अंतिम बिंदु, छाया की अंतिम बिंदु, ये लिख दो, हो गए। तथा छाया की अंतिम बिंदु C है, अंतिम बिंदु का। अब बाकी बुझ जते सर अपन, बुझ गए बात, इतने बात लिखल होत कि न। चलो अब लिख देबे समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में, या ए त्रिभुज एबीसी समकोण में काम करना है। अब देखो ऐसा ही लिखना, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखो अब समकोण त्रिभुज एबीसी में काम करे छी, तो काम करे छी, तो देखो ई वाला दिल है, ई वाला दिल है, तो जैसे पहले दिल है लिख लिया, ए बी केते, बीसी केते, थीटा हमको। तो फिर वही बात, अब सुनो, यहां पर कभी भी जो बात करेंगे तो देखो ये दोनों बात दिल है, तो कौन टेन कॉट साइन फाइन कुछ जो लगेगा तो ये दोनों रिलेट करेंगे तब ना, P/B P/H है ना, B/H ये सब लिखेंगे तब ना। तो देखो हम इसमें इसको क्या बोलेंगे, जब ये थीटा यहाँ ई तो दिल के ना थीटा हमरा को ई निकाला था, तो ई भोगले P आई भोगले, तो हम कथी लिखिए PB ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PB, तब बोलेंगे P आ लिखेंगे AB, बोलेंगे B आ लिखेंगे 20, अरे बुझे कि ना। तब PB किसका, tan का, आ थीटा कितना 9 तो थीटे, अरे बुझले ना, हमरा निकाला के कथी है थीटे के मान अब तक कितने डिग्री हो तो से बता। तो देखो अब यहां लिख देंगे tan थीटा बराबर मान पुट करो, रे कितना √3 बटा, अरे बुझे छिए, अब देखो tan थीटा, अच्छा एनी झाँप दियो, tan में केकरो मान हो है √3/3, नहीं, तो एकरा काट दियो, तो √3 से एकरा काटबे तो √3 नहीं बचता है, नीचा में 2 गो √3 है ना, तो 1 √3 से कट ले। तो अब जो तुम्हारा बना, क्या बना भाई, tan थीटा बराबर 1/√3, रे क्या बना, tan थीटा बराबर 1/, अब tan में केकर मान 1/√3, रे tan में केकर मान, तो लिख दो यहाँ tan 30 डिग्री, tan से tan कट्टा, तो थीटा के मान कितने डिग्री, हमरा यह कल के निकाला। आप बुझली बात, रे बुझली बात, हो गले।